बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। नाज़रीन, भारत में मुसलमानों की ब्रूटल एविक्शन की जा रही है, यानी कि उनको ज़बरदस्ती घरों से निकाल कर उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनको तबाह किया जा रहा है। और तकरीबन 1300 के करीब मुस्लिम फैमिलीज़ बेजारो मददगार खुले आसमान के नीचे बैठी हुई हैं। तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोग बनते हैं। यानी कि भारत मुसलमानों की माइनॉरिटीज़ की नस्ल कुशी करने पर तुला हुआ है। सबसे पहले उनके घरों को तबाह कर रहे हैं और उसके बाद मुसलमानों पर जुल्म करना शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल हिटलर की तरह। इसी दौरान एक वाक़या होता है कि एक मुसलमान आदमी अपने हाथ में छड़ी लेकर एक फोटोग्राफर के पीछे भाग रहा होता है। तो क्या होता है कि इंडियन पुलिस जो कि कश्मीर में जिसने जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म किया हुआ है, वो बगैर तहकीक किए, बगैर पूछे कि क्या वजह है, वो उस मुसलमान आदमी के सीने में गोली मार देती है, उसको मार देती है, उसको कत्ल कर देती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वही फोटोग्राफर जिसका नाम बानिया है, हिंदू बानिया, वो उस लाश के ऊपर छलांगे मारता है, उसकी बेहुरमती करता है, उसको मुक्के मारता है और उस पर जंप लगाता है। पूरी दुनिया ने इसको कवर किया। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि भारतीय पुलिस हस्बे मामूल उस हिंदू फोटोग्राफर को जिसका नाम बानिया है, उसको गले लगाती है, उसको अप्रिशिएट करती है कि तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। नाज़रीन, ये बेसिकली ये पहला वाक़या नहीं है। ये पहला वाक़या जो पूरी दुनिया के मीडिया की जीनत बनाए, इसीलिए पूरी दुनिया को पता चला है कि भारत का असल चेहरा ये है, कि हिंदू का असल चेहरा ये है। ऐसे कई वाक़यात हर रोज़ कश्मीर में हो रहे हैं। ऑक्युपाइड कश्मीर में, जो कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में, ऐसे वाक़यात हर रोज़ उसकी पुलिस करती है और 10 लाख के करीब उसने फौज तैनात की हुई है। इस वाक़या ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये ऐसा ही वाक़या है, आपको याद होगा कि अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड एक माइनॉरिटी, एक काला था, जिसको अमेरिकन पुलिस ने उसको मार दिया था, उसके गर्दन पर घुटना रखकर उसको सांस नहीं लेने दिया, तो पूरा अमेरिका बाहर निकल आया था। तो आप अंदाजा लगाइए भारत की बर्बरियत का, कि भारत एक टेररिस्ट स्टेट बनता जा रहा है। बल्कि ये तो पहली तस्वीर एक सामने आई है, भारत में भी आए दिन मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है। आप देखिए कि जब हिजरत हुई 1947 में, हिंदुस्तान से पाकिस्तान में लोग आए तो मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर उनको कत्ल किया गया, गाजर मूली की तरह उनको काटा गया, उनके घरों को आग लगाई गई। फिर समझौता एक्सप्रेस आप देख लीजिए, मुसलमानों को जिंदा जलाया गया। इसके अलावा बाबरी मस्जिद का बहुत बड़ा वाकया, कि मुसलमानों की इतनी बड़ी मस्जिद जिसमें भारत की सुप्रीम कोर्ट भी मिली हुई थी, जिसमें भारत का हर जज, हर वकील, हर शहरी, हिंदू शहरी मिला हुआ था, मोदी के साथ, बीजेपी के साथ, आरएसएस जो कि दहशतगर्द जमात है उसके साथ। ये तमाम हिंदू आपस में मिले हुए थे मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। आप अंदाज़ा लगाइए तकरीबन 25 से 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं जो कि भारत में रहते हैं, और जिनको नहायत एहतराम के साथ, जिनके आबाओ अजदाद, उनको बहुत शौक था भारत में रहने का, कि वो जिना के पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। तो अब वो वक्त आ गया है 73-74 साल के बाद, कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो, ऐसा मामला हो, लेकिन यकीनन हिंदू बनिया अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। वो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक दहशतगर्द है, वो मुसलमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमानों की जायदादें भी लूटी जाएंगी, मुसलमानों के घरों को भी आग लगाई जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 1947 में हुआ था। मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल किया जाएगा। तो ये मुसलमानों के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। 25 से 30 करोड़ मुसलमान, उन सबको बाहर निकलना चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए भारत के खिलाफ, इस टेररिस्ट स्टेट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए।
इस वाक़े ने मिडल ईस्ट में जो कि अरब ममालिक हैं उसमें एक बोलचाल सी कैफियत पैदा कर दी है। हमें बहुत अच्छा लगा कि अरब के जो मुसलमान हैं वो जाग चुके हैं। हुक्मरान शायद अभी तक मोदी और फ्रांस के सदर, अमेरिका के सदर बाइडन इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, इसराइल की मोहब्बत में गिरफ्तार है, लेकिन उनकी आवाम जाग चुकी है। उन्होंने अभी पूरे सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया कि भारतीय मसनूआत, भारतीय जो प्रोडक्ट्स हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जाए। यकीनन भारत को अगर काउंटर करना है यही एक बेहतरीन तरीका है, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना है तो यही एक बेहतरीन तरीका है, ताकि भारत जो दहशतगर्दी कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ, क्योंकि मुसलमान उधर सेफ नहीं है, उधर सिख सेफ नहीं है, सिख भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हकूक के खिलाफ। तो ये बहुत एक अच्छी कैंपेन चली, इसको चलना चाहिए कि इंडियन प्रोडक्ट्स का बाइकॉट किया जाए। अब देखिए भारत के तकरीबन जो फॉरेन रेमिटेंस है, जो इंडियंस बाहर के मुल्कों में, अरब ममालिक में काम कर रहे हैं और वो जो पैसा भारत भेजते हैं, सबसे ज़्यादा यूएई में इंडियंस तकरीबन $13 बिलियन के करीब इंडिया भेजते हैं। दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया, जिसमें से इंडियंस तकरीबन $10-11 बिलियन के करीब इंडिया भेजते हैं। उसके बाद कतर, कुवैत और इस तरह के ममालिक है, $3 to $4 बिलियन हर मुल्क जो है वो उधर से पैसा कमा के वो फॉरेन रेमिटेंस इंडिया में भिजवाते हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर ये ट्रेंड चलता रहा, अगर ये मुसलमान प्रोटेस्ट करते रहे, तो भारत अपने घुटनों पर झुकने पे मजबूर हो जाएगा और ये आपके पांव पड़ जाएगा मुसलमानों के कि खुदा के वास्ते हम पे रहम करो, हमारी मईशत को तबाह ना करो। क्योंकि भारत अगले 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के ख्वाब देख रहा है, जो कि झूठा ख्वाब है। भारत कभी भी तीसरी बड़ी मईशत नहीं बन सकता, क्योंकि भारत एक हेट स्टेट है, भारत माइनॉरिटीज के लिए सेफ नहीं है, ये टेररिस्ट की सेफ हेवन है। आरएसएस जैसा दहशतगर्द ग्रुप भारत में मुसलमानों का कत्लेआम करता है। मोदी जो कि खुद एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है, ये खुद मुसलमानों के खिलाफ, इसके अंदर हेट, नफरत भरी हुई है, तो ये कभी भी तीसरी बड़ी मईशत नहीं बन सकता। हमें भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी से कोई तवक्का नहीं है, वो खुद दहशतगर्दी को प्रमोट करता है। कश्मीर में जिस तरह वो दहशतगर्दी कर रहा है, जुल्म कर रहा है, वो अपने लोगों को एनकरेज करता है। वो कोई भी इनका जो गोल्ड मेडल लेकर आता है ओलंपिक्स में, उनको बुलाकर मोदी तमगे देता है, उनको अप्रिशिएट करता है। हमें यकीन है कि ये जो बानिया फोटोग्राफर है, इसने जो जंप लगाए हैं उस लाश के ऊपर, जो कि बहुत बड़ी वायलेशन है, एक बेहुरमती है, इंसानियत की तजलील है, मोदी यकीनन उसको भी बुलाकर उसको थापी देगा, उसको अप्रिशिएट करेगा, उसको शाबाश देगा कि शाबाश तुमने मुसलमान की लाश की बेहुरमती की है। और ये मैसेज ये पूरे भारत को दिया गया है कि तुम लोगों ने मुसलमानों के साथ, तुमने इंसानियत के साथ यही सलूक करना है। तो हम पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि इंडियन प्रोडक्ट्स की बाइकॉट किया जाए, जहां जहां भी इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकॉट किया जाए। तो बड़ी ताकतों को चाहिए कि वो भारत का न्यूक्लियर एसेट्स को रोल बैक करें और उस पर कब्जा करें, तो भारत को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करें। इसी में पूरी दुनिया की भलाई है। जब तक भारत रहेगा इस रीजन में अमन कायम नहीं हो सकता। भारत में बहुत लोग, बहुत बड़ी तंजीमें हैं जो दहशतगर्दी कर रही हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो भी दहशतगर्दी होती रही है वो भारत की तरफ से होती रही है। और ये बानिया की तरह के दहशतगर्द लोग अफगानिस्तान में भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, जो कि भारतीय हैं, जो कि हिंदू हैं, जो कि दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस को, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों को, शायद वो सो रही हैं अभी, उनको इस भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने लेकर आना चाहिए और भारत पर पाबंदी लगानी चाहिए। नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट से बताइए कि भारत पर क्या पाबंदी लगनी चाहिए। क्या भारत के बानिया का, एक दहशतगर्द का, क्या ये अच्छा एक्ट है या बुरा एक्ट है? आप नीचे कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।